हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम की सिंह में स्वागत है। तो अभी मैं थोड़ा सा रील बना रही थी, इसलिए हम रेडी वेडी आपको थोड़ा दिख रहा है, नहीं तो मैं आपको नॉर्मल ही दिखती हूँ, जैसे रहती हूँ वैसे। तो चलिए, कभी कभी इस टाइप से भी ब्लॉग बना लेना चाहिए, ब्लॉग शूट कर लेना चाहिए, जिससे कि आप लोग को अच्छा लगेगा, है ना। तो हंस भी, हाँ, खुश भी हूँ, उदास भी हूँ। एक कहावत है ना, मन है चंचल, दिल है उदास, जल में खड़ी हूँ, लगा है प्यास वाली कहानी है। तो आइए हम आप लोगों से बात करते हैं, और आप लोगों के से क्या आज बात करूँगी ये सब चीज़ों पे आगे। ही गैस, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और हमें अपना प्यार दुलार आशीर्वाद सपोर्ट देते रहिएगा, जिससे कि मुझे जो भी लगेगा मैं वो बात आप लोग के साथ शेयर करूँगी और आप लोग को बताऊँगी। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखिए, और मैं आगे अपने बात को लेके चलती हूँ। मैं उदास किस लिए हूँ ये भी बताऊँगी, और हंसना तो हर इंसान का फितरत होना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, जिससे कि सब चीज़ बढ़िया हो। तो इस वजह से आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ, तो हंस रही हूँ। और मैं आज उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को देखिएगा, तो शायद मुझे सजेशन दीजिएगा, तो मैं अब से वो गलती नहीं करूँगी। कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है, फिर भी मैं वो गलती कर देती हूँ। मैं आप लोग को भी बता रही हूँ, आप लोग भी ऐसा काम मत कीजिएगा। किसी की गलती का सज़ा किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि अगर किसी की गलती की सज़ा आप किसी को दे रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों ना आप उसे बेहद प्यार कर रहे हो, बेहद दिलो जान से प्यार कर रहे हो, फिर भी आप उसे सज़ा दे रहे हो। कहीं न कहीं आप उसकी, आपको लग रहा है कि हम उसके साथ भलाई कर रहे हैं, लेकिन उसे आप कहीं न कहीं आप दुःख पहुँचा रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। क्यों ना उस अगर आप चाहते हो कि वो बंदा खुश रहे, वो बंदी खुश रहे और खुश रहना चाहती है, आप उसे खुश देखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसको समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए, उनकी मन की बातों को समझिए कि उनकी खुशी किस चीज़ में है। क्या वो सच सच सोचती है, सच करना चाहती है, सच के साथ जीना चाहती है? उनकी खुशी आप देखिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, तो शायद आप अपने आप को देख रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं। बाकायदा आपको उनसे प्यार है, फिर भी आप उन्हें नहीं देख रहे हैं। इसमें सिर्फ़ अपने आप को खुश रखना चाहते हैं और खुश रख रहे हैं, अपने सामने वाले पर्सन को दबा के, चाहे वो जिस रिश्ते में भी हो। कोई भी रिश्ते में अगर जो, क्योंकि प्यार हर रिश्ते में होता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि किसी की गलती का सज़ा किसी को मत दीजिएगा। क्या ठीक आप जिससे प्यार कर रहे हो, उसकी खुशी है उस चीज़ में जहाँ से आपको प्रॉब्लम होता हो, टेंशन होता होगा, दर्द होता होगा, और वो जिससे आप प्यार कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो भी आपसे प्यार करता है। कोई भी रिश्ता होता है, उसमें भी माँ, बेटा, भाई-बहन, हस्बैंड, वाइफ़, सभी सभी लोग करते हैं। और वो चाहता है कि जो बात आपके माइंड में है, वो हमारे माइंड में भी चल रहा है, तो उसको क्यों ना हमेशा-हमेशा जड़ के लिए ही ख़त्म कर दिया जाए। तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहे, चाहे फिर उससे वहाँ पे जाना चाहे, मिलना चाहे, उससे बात करना चाहे, तो प्लीज़ आप उसका सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि वो खुश रहे, तो दिखावे की खुशी चाह रहे हैं आप उसका, या सीरियसली वाली खुशी चाह रहे हैं? अगर आप उसका सीरियसली वाली खुशी चाह रहे हैं, हकीकत में चाह रहे हैं कि वो खुश रहे और खुश खुश सब चीज़ करे, तो उसको आप पहले समझिए कि उसका दिल क्या करने के लिए कह रहा है, वो चाहती क्या है या चाहता क्या है, उसको क्या करने का मन है, क्या करना पसंद कर रही है, तभी वो खुश रह पाएगी, वरना नहीं रहेगी वो। दिखावे की तो आप बोलिएगा, तो दिखाने के लिए वो खुश रह लेगी आपकी वजह से, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी आपसे प्यार करती होगी या करता होगा, कुछ भी हो, दोनों साइड से होता है कोई भी रिश्ते में। तो ऐसा ना हो, अगर आप चाहते हैं तो दोनों सुकून से रहने के लिए, जो भी रिश्ते में, जो माँ-बेटा हो, बेटा-बेटी हो, भाई-बहन हो, सभी रिश्ते में, तो एक दूसरे को समझना चाहिए सबसे पहले, कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, और एक खुशी किसमें किसका है,
और क्या होना चाहिए, सही क्या है, सही क्या है, ये भी देखना चाहिए कि भविष्य के लिए सही क्या है। अगर आप वो भी देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, मेरे ख़्यालात से, मेरी बातों से काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए, आज मैं वो काम की हूँ ना जो मुझे नहीं करना चाहिए। किसी की गलती का सज़ा मैं किसी और को दे दी हूँ। मैं अपने बारे में भी बोल रही हूँ और मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ, कभी ऐसा काम मत कीजिएगा। आज मैं अपने बाबू को बहुत पीटी हूँ, बहुत। कल भी पीटी थी, कल मैंने ही बताई ना वीडियो में। हमको लगा कोई बात नहीं, थोड़ा-सा टेंशन था, हो गया। ये बीच में बदमाशी किया तो लग गया इसको। आज भी मैं पीटी हूँ। जब आपके माइंड में कोई बात चलते रहती है ना, चलते रहती है ना, आप किसी से कह नहीं पाओगे। अगर आप वो चीज़ किसी से कह नहीं सकते हो, चाह के भी नहीं, और अगर कह भी रहे हो तो वो कोई सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है आपको, आपकी बातों को समझ नहीं रहा है। ख़ास करके मैं ये चीज़ लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, हर लड़की के साथ होता है ऐसा सिचुएशन क्या। तो वो क्या करती है, अपने बच्चे जिसे वो बेहद प्यार करती है, हर लड़की अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है, हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। वो अपना गुस्सा उसी पे जाके निकाल देती है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर भी होता है। क्यों होता है ऐसा? ये मुझे आप लोग बताइए। आप लोग जानते होंगे, अगर कोई लड़की मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि वो ऐसा क्यों होता है। क्यों हर माँ जब परेशान रहती है, टेंशन में रहती है, तनाव में जीती है, तो वो अपने गुस्सा अपने बच्चे पे निकालती है। क्यों होता है ऐसा? जो कि उसका बच्चा इतना नादान होता है, अगर छोटा है तो, बड़ा है तो ठीक है समझदार, छोटा है तो इतना नादान होता है जिससे कि उसे ये नहीं पता है कि मेरी माँ को क्या हुआ, किस चीज़ का टेंशन में है, क्यों परेशान है। आप उसे भी पीट रहे हो, उसे ही दबा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो पहले ऐसा काम कर लेती हूँ, पहले अपने बच्चे को मार लेती हूँ, थप्पड़ मारूँगी, गाना भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोग को पता है ना, थप्पड़ मारूँगी, वही कहानी है। फिर मैं सॉरी बोल लेती हूँ। तो बताइए, सॉरी बोलने से ठीक होगा? उसका दर्द नहीं होगा? जो मैं क्या करूँ? इस चीज़ को मैं अपने आप को कैसे रोकूँ? ये मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। आप लोग बताइएगा मुझे कि इस थिंकिंग को मैं कैसे अपने आप में रोकूँ? इसे मैं कैसे बोलूँ, समझाऊँ कि जैसे मैं सबका सुन के चुप हो गई, सबका सुन के रह लेती हूँ, तो थोड़ा-सा अपने बच्चे को ना पीटूँ, ना दबाऊँ। लेकिन हो जाता है, और मैं सभी लड़कियों के लिए कहती हूँ, अगर कोई करते हैं भी तो प्लीज़ मत कीजिएगा। मेरा कोशिश रहेगा आगे से कि मैं ऐसा काम नहीं करूँ, और आप लोगों को भी मैं बोलती हूँ कि मत कीजिएगा। और नन्हा-सा जान होता है, उसको आप क्यों दबा रहे हो? फिर मैंने अपने बाबू को बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, बट क्या मैं उसका दर्द नहीं हड़ पाई ना? तो यही सब बातें होती हैं, थोड़ा-सा मूड माइंड इमोशनल हो जाता है, मूड भी ऑफ हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है गुस्सा निकलने के बाद। तो ये सभी बातें हमेशा होती है कि कहीं कहीं गुस्सा कहीं पे निकलना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप में कहीं न कहीं गलती है, क्योंकि मैं बहुत देर के बाद ये इस चीज़ को रियलाइज़ की कि जिस चीज़ का बात है, जो भी मेरे माइंड में चलता है, जिससे भी मुझे बात करना है, उसके सामने से मुझे बात करना है, उसके रूबरू बात करना है। उसकी वजह से मैं किसी और को प्रॉब्लम में क्यों डालूँ, किसी और को चोट क्यों पहुँचाऊँ, किसी और को क्यों दिक्कत दूँ? तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। किसी की वजह से आप किसी को डाँट रहे हो, किसी की वजह से, इससे क्या होगा ना कि आपको लोग कमज़ोर समझ लेंगे, जो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, आप उसके फेस पे नहीं बोल रहे हो। उसके सामने उसको नहीं बता रहे हो कि आपकी गलती है, या फिर आप ये कीजिए, या फिर आप में इस चीज़ की कमी है। जो भी बातें होती हैं करने का, वो नहीं करके आप किसी और के सामने में ये चीज़ कर रहे हो ना, तो शायद कहीं न कहीं ये होता है कि आप उसके सामने में कमज़ोर हो जाइएगा, नहीं तो आप खुद की इज़्ज़त के लिए चुप हो सकता है। तो ये सभी बातें जो है ना, ठीक है, बाकायदा आप खुद का फ़िक्र करो, लेकिन वही बंदे से बात कर लो तो बेहतर होगा, और शायद प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी निकल जाएगी।
फालतू के टेंशन में रहने से अच्छा है दिन खराब होता है आपका, फिर ये दिन वापस नहीं आएगा दोबारा। और मैं खुद को भी समझाती हूँ और आप लोगों से भी बात करती हूँ, ये आप लोग को मालूम है। तो इस टाइप से ही मैं बात करती हूँ, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा-सा कुछ समझ जाइए और मुझे भी कुछ समझने का अवसर मिल जाए। मैं तो प्रॉमिस किया हूँ कि अब से मैं ऐसा काम नहीं करूँगी कभी, अपने बाबू को बिना कसूर के नहीं मारूँगी। आप लोग भी मत कीजिएगा ये सभी कामें, और बिना गलती की किसी और को मत सज़ा दीजिएगा, गलती किसी की सज़ा किसी और को, ये चीज़ तो बिल्कुल ही ना करें। ऐसा करने से क्या होता है मालूम है ना, जिसको आप डाँट रहे हैं आप उससे भी दूर हो जाइएगा, और जिसकी वजह से आपके माइंड में टेंशन है उससे तो आप दूर हैं ही। तो एक चीज़ की वजह से आप 2 लोगों से दूर हो रहे हैं, 2 लोगों से पराया फ़ील हो रहा है आपको, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं इधर कुछ-कुछ काम भी नहीं देख रही हूँ, कर लेती हूँ और आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। तो मैं ये वीडियो को शायद मैं जो समझाना चाह रही थी आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देना चाहती हूँ। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। सो जाते-जाते आप लोगों से यही बोलूँगी कि प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो दिल से लाइक कीजिएगा। खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए, जिससे कि मैं हो सके तो वीडियो को लाऊँ, और मैं जो समझाने के लिए आप लोग को आती हूँ वो चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी तरह से समझा दूँ। तो ख़ास करके मैं लड़कियों की ये वीडियो लाई हूँ, तो किसी की गलती का सज़ा किसी और को बिल्कुल ही ना दें। खुद को अच्छे से बनाएँ, अच्छे से समझाएँ। सो बाय बाय और लव यू।